नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं केपी यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल केपी कंसेप्ट पर। तो आज हम आए हैं क्लास 10th की जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है उस पर चर्चा करने के लिए। बोर्ड पर साफ साफ दिख रहा होगा, हेडिंग है ट्रिगोनोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बोर्ड के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। इसी पर चर्चा करने आए हैं, तो आप लोग यहाँ ज़रा गौर करेंगे। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में जैसा कि आप लोग देखे होंगे तो उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, त्रिकोणमिति, यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर इसका जो हिंदी मीनिंग होता है त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति होता है। ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी मीनिंग क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है। इसी त्रिकोणमिति को अंग्रेजी भाषा के शब्दों में हम क्या कहेंगे? ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्री है, ये जो है ग्रीक भाषा के शब्दों, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसका क्या है? देखिए, फर्स्ट शब्द है आपका ट्राई, और सेकंड शब्द है क्या? गोन, और तीसरा शब्द है आपका क्या? मेट्रॉन। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, ट्राई, गोन और मेट्रोन से। जिसमें ट्राई शब्द का अर्थ हुआ आपका 3, और गोन शब्द का अर्थ हुआ भुजा, और मेट्रोन शब्द का अर्थ है मेजरमेंट, इट मीन्स माप या मापन। तो इससे साफ साफ क्या शब्द निकलता है? 3 भुजा माप। कहने का मतलब 3 भुजाओं की माप। त्रिभुज में कितने भुजा? सिंपल सी बात है, त्रिभुज जब हम लिखते हैं इसका मतलब ही होता है 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो साफ साफ आप लोग जान रहे होंगे त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। तो 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं की मापों का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, क्या होता है? त्रिभुजों के तीनों भुजाओं की माप। ट्राई, गोन, मेट्रोन, 3 भुजा माप, इट मीन्स इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, इसका टोटली अर्थ हुआ किसका? ट्रिगोनोमेट्री का क्या? त्रिभुजों के तीनों भुजाओं के माप। भुजा बोलिए या एंगल बोलिए, उसमें उसका माप होता है। तो उसी के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका शाब्दिक अर्थ हुआ किसका? त्रिकोणमिति का। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? मैथ्स है। मैथ्स है, इसका बहुत सारा ब्रांच होता है। समझ, बहुत सारा ब्रांच। जैसे मान लीजिए ज्योमेट्री आपका एक ब्रांच हो गया, उसी प्रकार अलजेब्रा एक प्रकार का ब्रांच हो गया, अलजेब्रा। उसी प्रकार मेंसुरेशन हो गया, उसी प्रकार ट्रिगोनोमेट्री हो गया, उसी प्रकार क्या हो गया? ट्रिगोनोमेट्री हो गया। बहुत सारी ब्रांचेज होती है किसकी? मैथ्स की। जिस प्रकार मैथ्स की एक शाखा ज्योमेट्री है, एक शाखा अलजेब्रा है, एक शाखा मेंसुरेशन है, ठीक उसी प्रकार ट्रिगोनोमेट्री, इट मीन्स त्रिकोणमिति भी गणित की क्या है? एक शाखा है, एक ब्रांच है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है। यहाँ तक क्लियर? तो क्या देख रहे हैं हम? ट्रिगोनोमेट्री जो है गणित की एक शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत ये जो त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? त्रिभुजों की भुजाओं के बारे में, त्रिभुजों की भुजाओं और ये जो एंगल होता है ना, त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच में जो संबंध होती है, जो रिलेशन होती है, उसके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। उसकी जानकारी मिलती है किस शाखा में? गणित की एक शाखा है त्रिकोणमिति, जिसमें आपको पूछे कोई इसमें क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? त्रिकोणमिति गणित की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? त्रिभुज की भुजाओं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसमें हम या जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं तथा कोनों के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। बात क्लियर हुआ? त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं?
त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों के बीच का जो रिलेशन होता है ना, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कोई, हर एक सब्जेक्ट का कोई ना कोई जनक होता है, उसी प्रकार मैथमेटिक्स में किसी एक मैथमेटिशियन को आप नहीं कह सकते किसी मैथमेटिक्स का जनक, इसमें ब्रांच वाइज होता है। ज्योमेट्री का कोई और हो गया जनक, अलजेब्रा का कोई और स्पेशलिस्ट है, मेंसुरेशन का कोई और स्पेशलिस्ट है, बात समझे ना। उसी प्रकार ट्रिगोनोमेट्री का जो है जनक, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो कहेंगे ना हम, हिपार्कस साहब को कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, यहाँ सुनिए, हिपार्कस साहब को कहेंगे। आपसे आज के बाद कोई पूछे फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कौन है, तो आप क्या बताएंगे, हिपार्कस जी का नाम लेंगे। उसके बाद और आपसे ये प्रश्न पूछ डाले, डिस्कवरी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन इंडिया, कहने का मतलब इसका अर्थ हुआ भारत में, हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में। डिस्कवरी मतलब खोज, खोज क्या, किसका, त्रिकोणमिति का। मतलब हमारे भारत में त्रिकोणमिति की खोज किसने की, भारत में त्रिकोणमिति को किसने खोज डाला, किसने खोज कर निकाला, तो तब आप नाम लेंगे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, इसका नाम आप लोग जानते ही होंगे, आर्यभट्ट जी। अगर भारत में पूछे किसने खोज किया तो आप बोलेंगे आर्यभट्ट जी का नाम। और जब आपको फादर ऑफ, ऑल ओवर पूछे फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कौन है, तो आप बोलेंगे हिपार्कस साहब। यहाँ तक आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक बात सुनिए, इस यहाँ पर जो हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री में जो अध्ययन करेंगे ना, त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच के बारे में, बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुजों के, तो त्रिभुज कौन सा होगा, तो यहाँ होगा कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। कौन सा त्रिभुज होगा, अपना समकोण त्रिभुज होगा। अब बोलिएगा सर जी हम समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो वही बताते हैं। देखिए 90 डिग्री के एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री का जो एंगल होता है ना, उसको बोलते हैं किसका यूज है। देखिए समकोण किसको कहते हैं, सबसे पहले सुनिए, 90 डिग्री का जो एंगल होगा ना, उसको समकोण कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा जो एंगल होगा ना, उसको बोलेंगे न्यूनकोण। क्या बोलेंगे, न्यूनकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूनकोण बोलेंगे। बात समझ गए। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहेंगे और 90 डिग्री से छोटा न्यूनकोण कहेंगे। इसी का यूज है, तो यहाँ पर समझिए आप। बी और सी क्या है आपका, समकोण त्रिभुज। ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसका ये कोण बी क्या है, 90 डिग्री। कोण भी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, ये दोनों क्या है, न्यूनकोण है, 90 डिग्री से छोटा कोण है। तो अब देखिए इसको मान लेते हैं हम थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। अब समझिए, इस समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होगी ना, सबसे लंबी भुजा, आप लोग देखिए बताइए, ये जो डायगोनल टाइप से है, सबसे लंबी भुजा है, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण। इंग्लिश में कहे तो हाइपोटेनियस, HY, हाइपोटेनियस, कोई दिक्कत ना। इसी को डिनोट किससे कर देंगे, H से डिनोट कर देंगे, H से डिनोट कर देंगे। अब देखिए ये न्यूनकोण थीटा है। थीटा क्या है, न्यूनकोण है। थीटा के सम्मुख भुजा को, थीटा के सम्मुख मतलब सामने वाला भुजा, यहाँ देखिए थीटा अगर इसको मान रखा है आपने, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसको डिनोट करते हैं किससे, P से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम किससे, P से डिनोट करते हैं। और थीटा के संलग्न भुजा को, सटा हुआ भुजा क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, आधार कहेंगे। इसको बोलते हैं बेस। इसको डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल B से या स्मॉल b से, कुछ भी चलता है। अब देखिए अगर आप बोलेगा कि देखिए कर्ण तो ये हो गया सबसे लंबी भुजा, या ऐसे बोल सकते हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ये आपका कर्ण हुआ। और थीटा इसको मान रखा आपने, थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर। और ये सटा हुआ भुजा, जो स्वाभाविक सी बात है, ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा। उसके बाद ये आप बोल सकते हैं थीटा का
संलग्न भुजा को, सटा हुआ भुजा को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। अब बोलेगा सटा हुआ भुजा ये भी तो है, ये तो भाई आपका डायरेक्ट ही सबसे लंबी भुजा है तो इसको कर्ण कह दिया हम, बात समझे। तो अब आइए, ये आधार हो गया। और ये लंब और आधार जो है ना, लंब और आधार आपस में चेंज होते रहता है, आपस में चेंज होते रहता है। ये कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। और ये जो है ना त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा लिख देते हैं यहाँ पर हम, सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। ये आपस में चेंज होते रहता है। बोले कैसे, अगर आप मान लीजिए थीटा, इसको मान लीजिएगा आप, थीटा अगर इसको मान लेते तो इसके अनुसार कैसे हम चलते, इसके अनुसार थीटा के सम्मुख भुजा तो ये आपका लंब हो जाता, उसके बाद थीटा के संलग्न भुजा ये आपका आधार हो जाता। तो ऐसे इंटरचेंज होते रहता है, आधार और लंब इंटरचेंज परस्पर में होते रहता है। और कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा है, ये कभी चेंज नहीं होती है, कभी बदलती उदलती नहीं है। समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज में क्या जाता है, इतना समझ गए। इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है, इसे एच से सूचित किया जाता है। और देखिए सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है, इसे किससे एच से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण, यही है ना एक्यूट एंगल, न्यूनकोण की सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे, क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। इसे किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ठीक उसी प्रकार समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण की संलग्न, न्यूनकोण की सटा हुआ भुजा, संलग्न भुजा को आधार कहते हैं और इसे बी से डिनोट करते हैं। आशा करते हैं माय डियर फ्रेंड्स इतना बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तब इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका एक होता पाइथागोरस प्रमेय, देखिए ये क्या हुआ, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है क्या, समकोण त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग का बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है, क्या कहता है, सबसे लंबी भुजा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजा, शेष दोनों भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही आपका है पाइथागोरस प्रमेय है। अब देखिए क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय कहता है। इसका इस्तेमाल है, आगे चल के पता चलेगा, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या प्रदान किया, कर्ण का जो वर्ग होता है ना, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब देखिए कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर, एच नोट करते हैं। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोलिए, अब जो यहाँ कीजिएगा इसका हम निकाल दिए, इसका स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, एच इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये होगा। और कर्ण सिर्फ निकालना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कर्ण निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार अब दूसरा देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यहाँ से हम अगर लंब निकालने का प्रयास करेंगे, लंब स्क्वायर निकालने का प्रयास करेंगे, क्या होगा, कर्ण में से आधार को घटा देंगे, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा देंगे, माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब लंब निकालना चाहे, अगर लंब का सिर्फ बात करें, हम लंब का बात करेंगे, क्या स्क्वायर रूट चले जाएगा इस पर, क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर,
इतना हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगर हम यहाँ से आधार निकालना चाहे, आधार का स्क्वायर निकालना चाहे क्या हो, कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। अगर आधार सिर्फ निकालना चाहे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये सब आपका फॉर्मूला है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। यहाँ से कितना फॉर्मूला नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला है, माइंड में रखना है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है, क्या कहता है, कर्ण का जो वर्ग होता है ना, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से अगर कर्ण निकालेंगे, ओनली कर्ण अगर निकालेंगे, क्या इस पर क्या रूट जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एच मीन्स हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण, एच बराबर क्या हो, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से लंब निकाले, ये प्लस में है तो उससे जाएगा तो माइनस में, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर ओनली लंब निकालने का प्रयास करे, इस पर क्या आएगा, रूट आएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार आधार निकालने का प्रयास करेंगे तो लंब को उधर माइनस करेंगे, आधार स्क्वायर और क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार अगर ओनली आधार निकालना चाहेंगे तो इसका इधर क्या स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बहुत सो सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ना है। तो देखिए, इन फॉर्मूला को आप लोग माइंड में रखेंगे, इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता है, इसलिए आप इस पर गौर फरमाएंगे और ध्यान से देखेंगे। तो क्या कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको कर्ण दे देगा, लंब दे देगा, आधार पूछ लेगा, आधार दे देगा, लंब दे देगा और कर्ण पूछ लेगा, कर्ण दिया, आधार दिया, लंब पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं उसको भी। देखिए, आपको जो है ना ट्रायंगल एबीसी में क्या दिया है, ये आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर दे दिया, 5 सेंटीमीटर दे दिया है। ये इसकी लंबाई, ए बी की लंबाई कितना, 5 सेंटीमीटर, और बी सी की लंबाई दे दिया 12 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो है ही पूछ लिया आपको क्या होगा, ए सी की लंबाई क्या होगी, ए सी बराबर वाट। यहाँ जो है ए सी की लंबाई क्या होगी, वाट, ए सी की लंबाई क्या हुई, वाट। इसकी लंबाई पूछ ली, तो आपको तो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने की भुजा क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ये आपका लंब है, ये क्या आधार है, ये कर्ण पूछ रहा है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर कीजिए बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो आप जान रहे हैं, ए सी का जो स्क्वायर होगा, ए सी का स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। अगर आप स्क्वायर को उससे भेजेंगे, इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी देखिए कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना देखिए तो 12 का स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, 25 बराबर है 44 से, इट मीन्स ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 144 प्लस 5 4 9 4 2 6 1, 101 किसका वर्ग होता है, 13 का स्क्वायर होता है, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ गया, ए सी की लंबाई कितना हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। ए सी की लंबाई कितना निकला, 13 सेंटीमीटर। उसी प्रकार आपको दे देगा, लंब दे देगा, आधार दे देगा, कर्ण पूछ लेगा, कर्ण दे दिया, आधार दे दिया, लंब पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, इसी में आपको क्या कर रहे, चेंज कर देते हैं। आपको यही लंब पूछ लिया, इसको कर दिया कितना, 24 सेंटीमीटर, इसका मान दे दिया कितना, 26 सेंटीमीटर दे दिया। बोला क्या लंब बताइए क्या होगा, ए बी की लंबाई बोल रहा है। तो अब हम लोग चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं, ए सी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ए बी निकालेंगे पहले, इसीलिए ए बी बराबर ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए सी के स्क्वायर में से क्या करेंगे, बी सी का स्क्वायर क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब ए बी अगर बोल रहा है, ओनली ए बी बोल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, रूट में डालेंगे। ए सी स्क्वायर, ए सी कितना होगा बताइए तो, 26 का स्क्वायर होगा, माइनस बी सी कितना होगा, 24 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब इसको हल कर लेते हैं,
26 का स्क्वायर होता है 676 और 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है 576। इसको जब हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 676 माइनस 576 कितना होगा √100। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आपका इस ए बी कितना निकला, ये जो ए बी निकला, ए बी कितना निकला 10 सेंटीमीटर, इतना निकला। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या जाने, ये जो होता है ना एच स्क्वायर, जो होता है ना एच स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर यहाँ से लंब निकालना चाहे क्या होगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर यहाँ से बी का स्क्वायर निकालना चाहे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यही 3 पर खेला है, यहीं पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण में से घटा लीजिए आधार को, आधार बोला तो कर्ण में से लंब को घटा लीजिए, बहुत ही आसान है। तो इसी पर खेला है। कोई दे देगा 2 गो, एगो पूछ लेगा, ये दिया ये पूछ लिया, कर्ण दिया लंब दिया आधार पूछ लिया, आधार दिया लंब दिया कर्ण पूछ लिया। बहुत तरह का सवाल बनता है, आगे देखेंगे इसको। तो आशा करते हैं माय डियर फ्रेंड्स आज जो हम लोग पढ़े आपको बहुत ही बारीकी ढंग से, बहुत ही स्लोली टाइप से, बहुत ही धीमी गति से समझाने का हमने जो प्रयास किया आपको, वो आपको सारी बातें समझ में आया होगा। तो आप लोग उसको नोट्स बनाते जाइए, एक कॉपी खरीद लीजिए और नोट्स बनाते जाइए अच्छा से, और आपका जो है ना ट्रिगोनोमेट्री का सारा डर खत्म हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से आप बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से, और सीख भी सकते हैं। त्रिकोणमिति को बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। बहुत आदमी क्या किए हैं, हवा बना दिए हैं, त्रिकोणमिति कुछ नहीं है त्रिकोणमिति माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए बहुत ही बारीकी ढंग से, बहुत ही सिंपल वे से समझाने का हम प्रयास करते रहेंगे आप लोग को। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी भाई बहन सब हैं वो सभी क्या करें, लाभान्वित हो पाए हमारे YouTube चैनल KP कंसेप्ट से। तो चलिए आज की कार्रवाई यहीं तक समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।